योम इकबाल पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। 1930 का खुतबा इलाहाबाद मुसलमानों के खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इकबाल ने उम्मत मुसलमान की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। इनकी नज़रियात पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के असूलों पर अमल पैरा रहने के अज़म की तजदीद करते हैं। सदर जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की सिमत मुतय्यन करता है। इकबाल का फिक्री विरसा आने वाली नस्लों के लिए मसले राह रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज हम शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। उन्होंने मायूसी का शिकार कौम को खुदी का पैगाम दिया। इकबाल ने सबक दिया कि ईमान और इल्म और अमल की बुनियाद पर जिंदा कौम अपनी तामीर करती है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। इनका नौजवान मिलत का मेमार और मुस्तकबिल का शाहीन है। इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी तकदीर खुद लिखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था कि नौजवान अपनी परवाज़ से नई दुनिया पैदा करें। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए ताहयात, इस्तिस्ना और नैब खात्मे के मुतालबात पेश कर दिए। आइन के शक 248 सदर को अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान किसी भी फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देता है। इस हवाले से दर्ज है कि किसी भी अदालत में सदर और गवर्नर के खिलाफ इनके ओहदे की मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की कोई फौजदारी कार्रवाई ना तो शुरू हो सकती है ना ही जारी रह सकती है, ख्वाह वो कुछ भी हो। ताहम इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इनके सदारती ओहदे की मुद्दत से आगे ताउम्र इस्तिस्ना का तकाजा कर डाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट इसकी मंजूरी दे देती है तो सदर के खिलाफ नई या पुरानी कोई फौजदारी कार्रवाई इनके ओहदा छोड़ने के बाद भी नहीं हो सकती। पार्टी ने नैब खत्म करने का तकाजा भी किया है, जो कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है, जिस पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने 2006 में दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत के बाकी मानदा और अब तक गैर नाफिज शुदा नकात, जिनमें नैब, कौमी एहतसाब ब्यूरो का खात्मा भी शामिल है, इसे तरमीम में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर की मुलाकात, फील्ड मार्शल भी शरीक बाकू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के दौरे के दौरान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई और इस दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अज़रबैजान के इस सदर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इज़हार किया। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पर निजकारी के खिलाफ होने का इल्ज़ाम, इंजीनियर का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तनाज़ा के सबब फ़्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हैं। 6 रोज़ के दौरान कौमी एयरलाइन के दर्जनों परवाज़ें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ है। दूसरी जानिब सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी हैं। मुज़ाकरात के लिए एयरलाइन इंतजामिया ने अब तक राब्ता ही नहीं किया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और कौमी एयरलाइन के तनाज़ा पर सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मुलाज़मत से बरतरफ कर दिया गया था। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार, शहर लाहौर की फ़िज़ा आज भी आलूदा। रावी रोड पर आलूदगी के शरह 302, लोअर माल 515, इकबाल टाउन 517, सांदा रोड 497,
FC कॉलेज में 466 और सदर कैंट में 437 रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फैसलाबाद में AQI 410 और मुल्तान में 367 तक जा पहुंची है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और सुबह के औकात में खुली फिजा में सरगर्मियों से परहेज करें। दूसरी जानिब स्मोक माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ 24 घंटे मुतहरिक है। नवंबर के पहले हफ्ते में खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर तक लाहौर में 4184 गाड़ियों का मुआयना किया गया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट धुआं छोड़ने वाली 877 गाड़ियों के चालान और 288 गाड़ियां बंद की गई हैं, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग करने पर 671 गाड़ियों के चालान किए गए। मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए के जुर्माने आयद हुए। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं, उम्मीद है आने वाली सीरीज में रन करेंगे। हेड कोच कौमी टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भी वो अच्छे टच में लग रहे थे। उन्होंने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माइक हैसन का कहना था कि बदकिस्मती से बाबर आजम रन आउट हुए और इनका ताल्लुक फॉर्म से नहीं है। उम्मीद है बाबर आजम आने वाली सीरीज में रन करेंगे। माइक हैसन का कहना था कि जीत का क्रेडिट कप्तान शाहीन अफरीदी को देना चाहिए। उन्होंने अच्छी कप्तानी के कंडीशन समझकर बॉलिंग में अच्छी तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में तब्दीली हुई। हसन नवाज नहीं होंगे। हसन नवाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वो अच्छा खिलाड़ी है। श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल समद को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। अब्दुल समद हांगकांग 6 में शिरकत के बाद स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे।